हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सब आज की इस वीडियो में अपन पूरा जो इसका इंट्रोडक्शन है वो समझेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, अब है लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले हम लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 2x + 5। ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन ये टू वेरिएबल्स में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ, 2x + 3y = 6। तो ये क्या है, अपन का लीनियर इक्वेशन पेयर है, लेकिन टू वेरिएबल्स में है। मतलब जहां पर आपको दो वेरिएबल दिखाई देंगे वो टू वेरिएबल्स होता है, अदरवाइज वो वन वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत यूज में आने वाला है। वो फॉर्मूला है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दोनों कंपेयर करेंगे किसी दो लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन पूछते हैं कि x का कॉफिशिएंट क्या है, तो इस वाली इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट होगा वो a1 होगा, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट पूछें तो b1 होगा, और कांस्टेंट टर्म हमारी c1 होगी। क्लियर। और सेकंड इक्वेशन में पूछे कांस्टेंट x का कॉफिशिएंट तो क्या होगा a2, y का कॉफिशिएंट क्या होगा b2, एंड c2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेगी। ठीक है, इससे हम वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद अपन आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो आपको डिटेल में क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके सॉल्यूशन किस किस मेथड से आप सीखने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकली मेथड, जिसमें आपको जो भी इक्वेशंस हैं उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, आरबीएससी में तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेट है। ठीक है, और सीबीएसई में इसका मिड क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस दोनों जो मेथड हैं इनके क्वेश्चन चॉइस पे आते हैं। आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा जो मेथड है ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 80% केस में तो ये होता है, पर बाई चांस की बात है वो आपको मेथड बोलेगा तो आपको उससे करना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मेथड ही बहुत ही अच्छे मेथड हैं और बहुत इजी मेथड हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड में देखिए आपको वही स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आई है, यहाँ पर भी सब जगह आपको वही दिखेगी। इसमें वापस वही है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब इसमें कैसा कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट होगा अपन को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे अपन इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, 2x + y = 6। ठीक है, ये एग्जांपल है। दूसरा 5x + 3y = 10। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, a b c तीनों की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, जो x के साथ कॉफिशिएंट होता है वो a1 होता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया था, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कोई टर्म नहीं है तो 1, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, क्योंकि ये इधर आएगा। 6 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी वो माइनस दोनों साइड ही लेंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी समझाती हूँ कैसे। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो माइनस ही लिया है। अब इसको अपन कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहला इसने क्या बोला है, a1/a2 नॉट इक्वल होंगे जब b1/b2 के, तब अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और उसका केवल और केवल कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल होंगे b1/b2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले a1 की वैल्यू लिखो। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल नहीं है।
तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मतलब ग्राफ पे आप इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक दूसरे को कट करती हुई जाएंगी, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन कितना होगा, केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तब अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्या है, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के तीनों ही एक दूसरे के अगर इक्वल रहते हैं तो क्या बोलेंगे, कॉन्सिडेंट लाइंस बोलेंगे। मतलब उसके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी ग्राफ की ऐसी एक लाइन बनती है तो दूसरे ही इक्वेशन की लाइन भी उसके ऊपर ही बनेगी। तो इसीलिए बहुत जगह आपके पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। क्लियर। थर्ड में क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ अपन बोलेंगे वो क्या है, लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब बिल्कुल ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई भी ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है। क्लियर। अब इनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, आइए उसको देखते हैं। चलिए अब कोई सी भी इक्वेशन अपन अगेन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 4x प्लस वाई इक्वल 16 लिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ली 2x प्लस 4y इक्वल 8, ठीक है। अब फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे, अपन इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ मैं आपको ग्राफ पे कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 4x प्लस वाई को आप यहाँ पे यहीं रहनेंगे, 16 प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे x की कोई सी भी वैल्यू पुट करनी है, आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं पुट करती हूँ x इक्वल 0, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 16 ही रहेगा। कंप्लीट। उसके बाद ये हो गई एक। नेक्स्ट x इक्वल अगर अपन पुट करते हैं 4 या 4 भी रहते हैं, 3 पुट करते हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो 16 माइनस 12 यानी कि 4 हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए अब ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ ये बनाया अपन ने, यहाँ पे 0 पॉइंट होता है जिसको पॉइंट बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 माइनस का ही रहेगा यहाँ पे भी। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूएशन मिली। x मैंने यहाँ बॉक्स बना देती हूँ, x और y की वैल्यूएशन। x मैंने यहाँ पे 0 पुट किया था, आंसर निकला अपन का 16। x मैंने यहाँ पे 3 पुट किया था, आंसर निकला मेरा 14। कंप्लीट। इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 है, तो y पे क्या आएगा, 16। अब देखिए यहाँ पे मेरे जो नंबर हैं वो ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसी इन दोनों साइड ऐसी टेबल लेनी पड़ेगी जिसमें 16 आ जाए। तो मैं 4 की टेबल ले लेती हूँ, तो 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 12 देन ये 16 और ये 20, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, -4 -8 -12 -16 -20। क्लियर। अब देखिए 0 पे 16 मतलब 0 ये रहा और 16 यहाँ पे, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा x पे 3, तो x पे 3 है तो y पे कितना जाएगा, 4, तो एक ये रहा। तो यहाँ से एक ग्राफ बना। कंप्लीट। अब सेकेंड इक्वेशन का बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन का देखिए, 2x प्लस 4y इक्वल 8, तो 4y इक्वल 8 माइनस 2x, तो y इक्वल 8 माइनस 2x अपॉन में 4, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, अगेन 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में, तो 8 माइनस 0 अपॉन में 2 यानी कि आंसर क्या आया, 2, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, एक तो ये हो गई। नेक्स्ट पुट करते हैं 4, तो y इक्वल 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4
अपॉन में 4, तो 8 - 8 अपॉन में 4 यानी कि 0। ठीक है, तो इसकी टेबल क्या बनी, एक्स वाई, पहले एक्स अपन ने क्या पुट किया था यहाँ पर 0, तो आंसर क्या आया 2। अगेन एक्स अपन ने 4 पुट किया, आंसर आया 0। ठीक है, तो एक्स 0, तो वाई कितना आया 2, तो 2 समथिंग यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक्स क्या है 4 यानी यहाँ पे, और वाई क्या है 0, तो इसका पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये इस तरीके से होता हुआ जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिला अपन को, ये क्या है, इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। क्लियर, अच्छे से समझ में आया, पूरा रिप्रेजेंट करके ग्राफ पे मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको समझेंगे कि इसमें क्या है, और आपको तीनों मेथड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कौन सा पॉइंट पूछेगा, कौन से मेथड लगाने होंगे वहाँ पे, तो आपको नहीं पता, इसलिए आपको तीनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, यहाँ से अपन को किसी भी एक इक्वेशन से अपन को एक टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है, देन नेक्स्ट इक्वेशन में आपको वहाँ पुट करनी होती है। जैसे कि ये होती है अपनी इक्वेशन 1, ये है 2, तो अपन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को यहाँ उतारेंगे, यहाँ से एक टर्म को बाहर निकालना है, या तो x को या फिर y को। ज़्यादा इजी जिसको निकालना रहेगा आपको उसी को बाहर निकालना है। जैसे कि x इजी है, क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, तो अपॉन में आंसर नहीं आएगा, तो इसीलिए x को बाहर निकालते हैं। और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को उतारते हैं। 2x - 3y = 12, 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 6 - 3y, और सारी जो इक्वेशन है पूरी एज इट इज कंप्लीट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, और ये 3y = 12। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 और 3 9y माइनस का, और ये माइनस, ये इधर प्लस है तो भी माइनस, तो -9y = 0, तो y = 0 अपॉन -9, तो 0 से किसी भी चीज़ का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर 0, तो यानी आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो y की वैल्यू निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, किसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे x की वैल्यू निकले, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं 1 में रख रही हूँ, आप 2 में भी रख सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, x + 3y = 6, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है तो x को ऐसे ही रहने देंगे। 3 × यहाँ क्या आया था 0, तो = 6, तो 6 + 0 = 6, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई थी, x + 0 = 6, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो एक x की वैल्यू निकली 6 और y की वैल्यू कितनी निकली 6, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी अपन क्या करते हैं, दूसरी टर्म में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। हमने 2 मेथड कंप्लीट करे हैं, पहला ग्राफिकल जिसमें आपको पूरा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था, सेकंड वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ पे हमने क्या किया था, एक टर्म को सेपरेट किया था, उसकी वैल्यू फाइंड की थी, देन नेक्स्ट इक्वेशन में पुट की थी। ठीक है, जहाँ से अपन x और y की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, थर्ड मेथड जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब ये होता है जहाँ पर आपको एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, जैसे पहले था, और वही वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है जिससे हमको पता चल सके कि वो आंसर जो था वो करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में अपनी पहली कंडीशन ये है कि इसको करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि दोनों टर्म यानी x और y दोनों में से एक चीज़ तो अपन को इक्वल होनी चाहिए, नहीं है तो इक्वल करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे x क्या है सिंगल, यहाँ पे 2x है, तो x इक्वल नहीं है, और दूसरी साइड
यहाँ y 3 के साथ है और यहाँ पे भी y 3 के साथ है। ये इक्वल तो है बट ये फिर भी इक्वल अपन नहीं बोलेंगे बिकॉज ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीज़न ये शर्त होती है कि अपन को या तो x की टर्म को इक्वल रखना पड़ेगा या फिर y की टर्म को। अगर इक्वल दे रखी है तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो अपन को उसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले इक्वल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ मैं इक्वल करूँगी, तो मैं यहाँ पे 2x में से इसको पहले x को कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x है और यहाँ सिंगल x है, तो मैं 2x को x में तो कन्वर्ट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ ओनली और फुल्ली मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड यूज़ नहीं करना। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन 1 का, तो 2 से पूरा मल्टीप्लाई कराना है, तो 2x प्लस 6y इक्वल 12, ठीक है। ये हो गई अपन की थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से इसका अपन से अब इसका कोई रीज़न कोई मतलब नहीं है, इसको अपन को यूज़ में नहीं लेना अभी सॉल्व करने के लिए। अब आपको केवल 2 लीनियर इक्वेशन को ध्यान में रखना है, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, अब पहले बड़ी वाली कौन सी है, इक्वेशन 3 है इसलिए वही लिखवा दी, या 2 ऊपर वाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया। उसके बाद सेकंड लिखनी है 2x माइनस 3y इक्वल 12। अब यहाँ पे आपको माइनस कराना है, तो माइनस कराने की कंडीशन क्या रहती है कि प्लस का साइन माइनस का हो जाता है, माइनस का साइन प्लस का हो जाता है नीचे वाले टर्म्स में, ठीक है। तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है तो इसीलिए अपन इसको कट करेंगे, प्लस 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 होता है तो 9y इक्वल, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू आ गई अपन की 0 जो पहले आई थी, तो y इक्वल 0। तो यहाँ से भी सेम वही करना है जो कॉन्सेप्ट पहले किया था, एक इक्वेशन एक वैल्यू आ जाने के बाद उसको किसी भी लीनियर इक्वेशन में अपन को पुट करना है, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 3y इक्वल 0। यहाँ सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को काम में नहीं लेना है बट यहाँ आप ले सकते हैं, ठीक है। x एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 थी तो x प्लस 0 इक्वल 6, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 6। यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरा जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 3 का वो अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज जो 3.1 है। थैंक यू।